हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में विपुल अपनी पत्नी कमला और एक बेटी अनामिका के साथ रहता था। अनामिका बहुत ही प्यारी बच्ची थी। माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैं सुंदर सी गुड़िया लूंगी। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, हम तुम्हें गुड़िया दिला देंगे। माँ, जब गुड़िया आ जाएगी तो क्या आप उसके खूब अच्छे अच्छे कपड़े सिल दोगी? हाँ मेरी प्यारी बिटिया, मैं उसके कपड़े सिल दूंगी। शाम को जब विपुल घर आता है तो कमला उससे कहती है, ए जी, हमारी अनामिका इस बार अपने जन्मदिन पर गुड़िया मांग रही है। आप ना उसके लिए प्यारी सी गुड़िया ला देना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गुड़िया ला दूंगा। तुम उसके जन्मदिन की तैयारी करो, हम उसका जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से जन्मदिन की तैयारी के बारे में बात करने लगते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और अनामिका का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन के दिन अनामिका बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनती है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लगती है। उसके जन्मदिन का केक बहुत ही सुंदर होता है। अनामिका अब केक काटो, ये इतना टेस्टी केक लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं पूरा खा जाऊं। हाँ हाँ हाँ, केक काटती हूँ। पहले पापा को तो आने दो। अरे, पापा आ गए। पापा, आप मेरा गिफ्ट लाए हो ना? हाँ मेरी बिटिया, मैं गिफ्ट लाया हूँ, ये देखो। अरे वाह, ये कितनी प्यारी है। अनामिका अब तो केक काटो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अनामिका केक काटती है और सभी लोग बर्थडे का गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी केक काटने में बिजी होते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान गुड़िया पर नहीं जाता है कि गुड़िया ने पलकें झपकाई थी। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं। तब घर में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर कमला जाग जाती है। ए जी, उठिए ना, देखिए कोई चल रहा है, मुझे लगता है चोर होगा। अरे सो जाओ, अनामिका होगी, किचन में पानी लेने गई होगी। नहीं जी, अनामिका नहीं हो सकती, मैंने उसके पास पानी रख दिया था। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी आवाजें आना बंद हो जाती हैं। वो दोनों पूरे घर में देखते हैं, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। देखो कोई भी नहीं है, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। चलो सो जाते हैं, सुबह मुझे काम पर भी जाना है। सुबह हो जाती है। माँ, आप कल रात को मेरे कमरे में आई थी क्या? नहीं तो, क्यों बेटी, क्या हुआ? माँ, मैंने अपनी गुड़िया को अपने साथ बेड पर सुलाया था, लेकिन सुबह वो मेरे पास नहीं थी, बेड के नीचे थी। अरे पागल, हवा से नीचे गिर गई होगी। तुम भी ना। मम्मी, हवा से गुड़िया कैसे गिर सकती है? मैंने तो अपनी खिड़की भी बंद रखी थी। तू भी ना, बहुत सोचती है। चलो नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। विपुल भी शाम को वापस आ जाता है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। कमला को फिर से वही आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ए जी, देखो ना, फिर से आवाज सुनाई पड़ रही है। अनामिका की मम्मी, तुम परेशान मत करो। कल भी तुमने अपने वहम की वजह से मेरी नींद खराब कर दी थी। आज मत करो। कमला विपुल को दोबारा नहीं उठाती है। वो खुद ही अकेले जाने का फैसला करती है। आज तो मैं जान के रहूंगी कि आखिर आवाज आती कहाँ से है। कमला तब बाहर आकर देखती है तो आवाजें आना बंद हो जाती है और उसे सामने अनामिका की गुड़िया दिखाई देती है। वो उसे उठा लेती है। ओफो, अनामिका भी ना अपने खिलौने ढंग से नहीं रखती है। वो गुड़िया को अनामिका के कमरे में रखने चली जाती है। जब वो गुड़िया को रखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया ने पलकें झपकाई हों। ये उसे अपना वहम लगता है। सुबह जब कमला अनामिका को जगाने उसके कमरे की तरफ जाती है तो उसे अनामिका के कमरे से दो लोगों के हंसने और बात करने की आवाज आती है।
वो कमरे में जाती है और अनामिका से पूछती है। ये तुम किससे बात कर रही थी? कौन था यहाँ पर? मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी माँ। मुझे तुम्हारी गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा दिन इससे चिपकी रहती हो, ना पढ़ाई करती हो, ना ढंग से खाना खाती हो। ऐसे ही रहा तो मैं इसे फेंक दूंगी। अरे जाने भी दो, बच्ची है और यही तो उम्र है गुड़िया खेलने की। माँ, आप ऐसी बातें मत करो, वरना मेरी गुड़िया नाराज हो जाएगी। तुम्हारी गुड़िया नाराज हो जाए तो हो जाए, मैं कह देती हूँ। अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं गुड़िया फेंक दूंगी। माँ प्लीज ऐसा मत कहो, वरना गुड़िया हम सबको नुकसान पहुंचा देगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? भाड़ में जाए तुम्हारी ये गुड़िया। मैं अभी इसे फेंक देती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम्हारी बेजान गुड़िया क्या करेगी। गुड़िया कब से ये सब सुन रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। अय्यो, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? अरे ऊपर वाले, हमें बचा ले। क्या हुआ तुम लोगों को? और कमला, तुम तो मुझे फेंकने वाली थी ना? आओ, हाथ लगाओ। हा 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 हा। विपुल और कमला गुड़िया का ये रूप देखकर डर जाते हैं। माँ, आप लोग मत डरिए, ये मेरी दोस्त है, ये आप लोगों को कुछ नहीं करेगी। दोस्त? किसकी दोस्त? हा 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 हा। मैं तो यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। कैसा बदला? और किससे लेने आई हो तुम? कमला और तुमसे। तुम दोनों से लूंगी मैं अपना बदला। याद है विपुल, तुमने अपनी शादी के दिन जल्दबाजी में एक एक्सीडेंट कर दिया। जिस छोटी बच्ची को तुमने टक्कर मारी वो मैं थी। और कमला, तुमने क्या कहा था उस समय विपुल से कि ये एक्सीडेंट किसी ने नहीं देखा। तुमने विपुल को मना किया था गाड़ी से बाहर आने के लिए। मैं ऐसी सड़क पर तड़पती रही। तब मेरी माँ मेरे मरने के बाद मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। उसने मुझे गुड़िया बना दिया ताकि तुम्हारी बेटी के 10वें जन्मदिन के बाद मैं अमावस्या वाली रात को तुम लोगों से बदला ले सकूं। बहुत इंतजार किया है मैंने। अब होगा बदला। क्या करने वाली हो तुम? अमावस्या के दिन मैं तुम्हारी बेटी अनामिका के शरीर पर कब्जा कर लूंगी और दोबारा जिंदा हो जाऊंगी। तब पता चलेगा तुम लोगों को कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तब होगा मेरा बदला पूरा। तब इंतकाम होगा। हा 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 हा। अनामिका चुपके से मिट्टी का तेल ले आती है और गुड़िया पर मिट्टी का तेल डाल देती है। मुझे माफ कर दो मेरी गुड़िया, मैं अपनी मम्मी पापा की तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर अनामिका गुड़िया में आग लगा देती है। हमें माफ कर दो, ईश्वर तुम्हें मुक्ति दे। मम्मी पापा, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे कोई गुड़िया वुड़िया नहीं चाहिए।